नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जिसमें हम प्री फॉर्मुलेशन, आप समझते होंगे ना, प्री फॉर्मुलेशन नहीं समझते? चलिए मैं बता देता हूँ। प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है? जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो भी एरर्स वगैरह आते हैं तो उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और उसमें जो भी हमारा है फाइनेंशियल जो भी है वो हमारा, अगर नुकसान भी होता है तो कम नुकसान होता है अगर कोई एरर आता है। तो प्री फॉर्मुलेशन की हेल्प से स्मॉल स्केल पर अप्रोप्रिएट एक्सिपिएंट्स को चूज करके हम स्टेबल डोजेस फॉर्म या ड्रग प्रोडक्ट और मेडिसिन को बनाते हैं। तो वही होता है ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन के अंदर हमारा प्री फॉर्मुलेशन की हेल्प से ये सारी चीजें करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं ड्रग। ड्रग तो आप लोग भी जानते होंगे या आप लोगों ने खाया भी होगा। तो ड्रग क्या होता है? जनरली होता है हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। और उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? जो कि ट्रीट करने में, क्योर करने में, और प्रिवेंट, रोगों से प्रिवेंट करने में, और डायग्नोस करके डिसीज को उसमें यूज किया जाता है। और प्रमोट क्या करता है? वेल बीइंग, मतलब अच्छा होने के लिए प्रमोट भी किया जाता है। और उसको क्या बोला जाता है? ड्रग को आल्सो कॉल्ड मेडिकेशन और मेडिसिन। तो चलिए एक्सिपिएंट्स को देख लेते हैं। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सिपिएंट्स का लैटिन वर्ड होता है एक्सीपेरे। मीनिंग क्या होती है इसकी? टू टेक आउट और रिसीव। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं। जो एपीआई होती है, मेन हमारा एपीआई कौन सी होती है? जो ड्रग कंपोनेंट होता है वो हमारा एपीआई होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं? ड्रग ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स को हम जब मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है? मेडिसिन बनता है। तो जो हमारा एक्सिपिएंट होता है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई होता है, जो कि क्या क्या करते हैं? उसका अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएटेड फॉर सेफ्टी एंड इंटरनली इंक्लूडेड इन अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो चलिए, इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती है? तो ये क्या होती है? अनडिजायरेबल ड्रग इंटरेक्शन होती है, जो कि क्या होती है? कंपोनेंट्स के फार्मूलेशन और रिजल्ट में क्या होती है? चेंजेस हो जाते हैं। फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डोजेस फॉर्म में हमारे ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, जिनके कारण इनकम्पैटिबिलिटीज हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं क्या है। इट कैन रिजल्ट इन फॉलोइंग चेंजेस। क्या होता है जब कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? चेंज इन कलर अपीयरेंस, लॉस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से मतलब क्या होता है? जो हमारा टैबलेट की हार्डनेस होती है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होती है। फिर होता है चेंजेस टू डिसोल्यूशन परफॉर्मेंस, फिजिकल फॉर्म कंजर्वेशन, डिक्रीज इन पोटेंशी एंड इंक्रीज इन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो चलिए, ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी स्टडीज जो होती है वो किस में हेल्प करती है, चलिए देखते हैं। तो उसमें क्या होता है? सेलेक्ट द डोजेस फॉर्म कंपोनेंट्स। फिर होता है हमारा स्टेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। फिर क्या होता है? हम किसी भी प्रोडक्ट से जो हमारा एक्सिपिएंट या उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होता है तो उसके बीच डिग्रेडेशन प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिग्रेड मीन्स जो उसकी इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं डिग्रेडेशन। तो आफ्टर दैट, अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं मोड्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। द वेरियस मोड्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट आर फॉलोइंग। जैसे कि आप हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर जो होती है हमारी ड्रग प्रोडक्ट वो टूट जाती है। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से जो हमारी ड्रग होती है वो डिग्रेड हो जाती है। और हमारी आइसोमराइजेशन, कुछ ऐसे आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स मतलब जो ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, उसी में होता है हमारा आइसोमराइजेशन। जो लिवो एंड डेक्स्ट्रो शो करता है उसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। फिर होता है फोटोलिसिस। फोटो मीन्स जो लाइट होती है, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। जनरली जो लिसिस होता है वो ब्रेकडाउन से होता है, और जो भी आगे प्रोनाउंसिएशन होता है जैसे फोटो, फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज का। तो उसमें होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज एंड देन थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। तो चलिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज को देखते हैं। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे कि हम जब दो सब्सटेंस को आपस में इंटीमेट करते हैं या मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, देन टेस्ट चेंज हो जाता है, देन विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी, पूरी जो ड्रग सब्सटेंस होती है वो भी चेंज हो जाती है। देयर विल बी क्या होता है? अ विजिबल फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस
एंड अनएक्सेप्टेबल नॉन यूनिफॉर्म अनप्लीटेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम डोज को एक्यूरेट डोजिंग नहीं कर पाते हैं। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ दिए हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो जो मैग्नीशियम स्टेरेट होता है, ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम कॉज करता है, जो टैबलेट की हार्डनेस होती है तो ये रिड्यूस कर देता है टैबलेट की हार्डनेस को। चलते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को कैसे, ये क्या क्या इफेक्ट करता है मैग्नीशियम स्टेरेट, तो चलिए देखते हैं। तो जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, ठीक है, सिटाइल पैरिडीनियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है, क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है जब हम मैग्नीशियम स्टेरेट को एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, देख लेते हैं क्या है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। तो ये क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन ड्रग और एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स और ड्रग के बीच में जब ये रिएक्शन होती है, तो अगर कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज जैसे कि अगर ड्रग में हो गई या फिर हमारा एक्सिपिएंट्स में हो गई, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो केमिकल इंटरेक्शन होता है बहुत ही हानिकारक होता है, डेट्रीमेंटल होता है। तो क्या होता है, उसमें प्रोड्यूस होता है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, जो कि इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट प्रोवाइड, मतलब इफेक्ट ज़्यादा ही शो करता है। तो चलिए देख लेते हैं। केमिकल चेंजेस कैन बी हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, ये सारे केमिकल चेंजेस के कारण होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फिर आते हैं हम हाइड्रोलिसिस के कारण जो हमारी ड्रग डिग्रेड हो रही होती है वो देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोलिसिस होती है वो हमारी होती है केमिकल प्रोसेस होता है इसमें, जिसमें क्या होता है, रिएक्शन होती है इसके बीच में एक्टिव कंपाउंड्स के साथ में वाटर, बताया था ना हमने, वाटर और ब्रेकडाउन, समझ रहे हैं ना, वाटर की प्रेजेंस में हमारा ये ड्रग डिग्रेड होता है। तो हाइड्रोलिसिस एक्सिपिएंट्स यूजुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव बाई प्रोडक्ट दैट कैन अफेक्ट द ड्रग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर देता है हाइड्रोलिसिस। तो चलते हैं ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स और रेडिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स, और कन्वर्सली द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मोइटी। तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं सच एज अल्कोहल एल्डिहाइड्स या एल्केलॉइड्स या फिनॉल, जो कि क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म शो करते हैं, ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो मोस्टली एक्सिलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के अंदर, इस वजह से ये सारी प्रोसेस ऑक्सीडेशन के अंदर होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन जैसा कि हमने पहले ही आपसे बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइसोमराइजेशन भी केमिकली प्रोसेस होती है, जो कि क्या होती है, कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू अ ऑप्टिकल और जियोमेट्रिक आइसोमर्स में कन्वर्ट कर देती है। तो इसमें क्या होता है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स वेरी कर जाती है आइसोमेरिक फॉर्म में। आइसोमेरिक से, ये जो आइसोमेरिक फॉर्म होता है आइसोमराइजेशन के कारण ही होता है। तो इसमें जो हमारा एग्जांपल हमने दिया है आपको, तो वो देखिए, द लिवो लिवो फॉर्म ऑफ एड्रेनलिन हैज 15 टू 20% लार्जर देन ग्रेटर इफेक्ट देन द डेक्स्ट्रो फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो हमारा लिवो फॉर्म होता है एड्रेनलिन का, वो 15 से 20% ग्रेटर इफेक्ट होता है, जिसके अपेक्षा एक्स्ट्रोफॉर्म होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिको केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम अपने आंखों से देख सकते हैं। तो जैसे हमारा प्रेसिपिटेशन, जैसे आपने सुना होगा प्रेसिपिटेट हो जाता है जैसे, तो वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। जैसे कि ये हमारा है कंटेनर, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो घर में चीनी होती है वो क्रिस्टल के ही फॉर्म में होती है। एग्रीगेट कर जाना, एग्रीगेट मतलब आपने देखा होगा लिम्फ बन जाना, ऐसे ऐसे लिम्फ बने होते हैं, से रिलेटेड होता है एग्रीगेशन। सॉलिडिफिकेशन, नाम से ही आप समझ सकते हैं, सॉलिड मतलब जो हमारा है, जो पार्टिकल्स वो सॉलिडिफाई हो जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जा रहे हैं। फिर होता है डीकलरेशन। डीकलरेशन से आप भी समझ सकते हैं, डीकलरेशन मतलब कलर है बट डी लग जाने के बाद से वो उसका जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। थिकनिंग, थिकनिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ अगर मोटा है तो वो पतला हो जाता है। फिर होता है क्या, चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेस्ट, इटीसी। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।